अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक़ किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अखलाक़ हसना की जो सीरीज़ थी, जो कैटेगरीज़ थी, वो कंप्लीट हुई हैं। अब हम अखलाक़ सय्या की कैटेगरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से अखलाक़ हसना की हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को देखा था, ऐसे ही अखलाक़ सय्या की भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। मैं अखलाक़ सय्या को के सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अखलाक़ सय्या कहते किसको हैं। ऐसे अखलाक़ होते हैं जो इंसान के बुरे आफ़ाल होते हैं, बुरे तरीके से बातचीत होती है, या ऐसे बुरे चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, तकब्बुर करना, जुल्म करना, ख़ुद पसंदी, ये सारी चीज़ें अखलाक़ सय्या में आ जाती हैं। तो आज हम सबसे पहले अखलाक़ सय्या की कैटेगरी को देखेंगे, जो तकब्बुर है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें आपको तकब्बुर के हवाले से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे तकब्बुर क्या है, तकब्बुर करने वाले का अंजाम, फिर तकब्बुर क्यों किया जाता है और कैसे तकब्बुर करते हैं। इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तकब्बुर बेसिकली होता क्या है। तकब्बुर कहते हैं कि इतराह के चलने को, अपने पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो किसी दूसरे के पास ना हो, उसके ऊपर फ़ख्र करना और इतराहट दिखाना, इसको कहते हैं तकब्बुर। बेसिकली जो तकब्बुर है, किबर है, किबर से तकब्बुर निकला है। जो किबर है वो बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किबर मेरी चादर है और अज़मत मेरा औज़ार है। जो कोई मुझसे इनको छीनने की कोशिश करता है, मैं उसको ज़लील और रुसवा कर देता हूँ। यानी तकब्बुर जो है, जो इतराहट है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर करना, किबर करना अल्लाह को जचता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात को बनाया है। तमाम जो है हमारे लिए नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं। इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। इवन कि एक पत्ता भी अल्लाह ताला की हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तो इसमें देखा जाए तो इंसान किस चीज़ का तकब्बुर करता है, जबकि ना उसको अपनी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार है, ना उसको मरने के बाद खुद पर कोई इख्तियार होगा, ना ही। हम एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लेते हैं। अब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता, इवन कि वो अपने आप की देखभाल भी नहीं कर सकता। तो इंसान अगर अपने पैदाइश के अमल को देख ले और अपने बचपन को देख ले कि जब वो पैदा किया गया तब उसकी सिचुएशन क्या थी, तो वो तकब्बुर को भूल जाए, तकब्बुर करना ही छोड़ दे। तकब्बुर हक़ को तोड़ देने को कहते हैं, हक़ के इनकार करने को कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत से इनकार करते हैं, यानी तकब्बुर करते हैं। जो आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं वो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, और मुंह मोड़ने से मुराद कि वो तकब्बुर करते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतरा कर चलने को नापसंद फरमाते हैं। तो एक शख्स ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, कुछ लोग पसंद करते हैं कि हम लोग अच्छे लिबास पहने, अच्छा रहन सहन हो हमारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमील है और जमाल को यानी खूबसूरती को पसंद करता है। तो इसका मतलब तकब्बुर नहीं होता है। खूबसूरत रहना, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर रहना, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर कहते हैं कि अच्छे अपने आप को
अगले दर्जे पर समझना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा जानना, उसको तकब्बुर कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात से इनकार करना भी एक तकब्बुर की ही अलामत है। तकब्बुर करने वाला जो है वो दोज़ख में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बुर करता है, किब्र करता है, वो दोज़ख में डाला जाएगा, चाहे उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, राई के दाने के बराबर भी वो अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हो, अपने आप को दूसरों से बढ़कर जानता हो। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने तकब्बुर किया और उनका अंजाम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिखाया इबरत के तौर पर। अब इब्लीस को हम देख लेते हैं। इब्लीस ने भी तकब्बुर किया था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को जमा करके कहा कि इसको सजदा करो, तो इब्लीस ने उस चीज़ पर इनकार किया और तकब्बुर किया। इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहा कि मैं तो आग से बना हूँ, आग ऊपर की तरफ को चढ़ती है, आसमान की तरफ को जाती है, और ये मिट्टी से बना है और मिट्टी तो ख़त्म हो जाती है, वो ज़मीन की तरफ ही दोबारा चली जाती है, ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। बेसिकली यहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म मानने का जो है वो मकसद था, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना को सामने रखते हुए तकब्बुर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि वो इस चीज़ पर आ गया कि मैं आग से बनाऊँ, ये उसने तकब्बुर किया। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो फ़िरऔन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फ़िरऔन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना दर्जा दिया था, इतना कि इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी फ़िरऔन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना माला माल किया, लेकिन उसने इस चीज़ पर तकब्बुर किया, इतराया और तौबा नाऊज़ बिल्लाह, उसने लोगों को कहा कि मैं ही रब हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो दुआएं मांगता था कि अल्लाह जी दरियाए नील को मेरे ताबे कर दे, और जब अल्लाह ताला ने दरियाए नील को उसके ताबे किया तो उसने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि खुदा ना खास्ता कि मैं रब हूँ, देखो दरियाए नील मेरे हुक्म का पाबंद है। और वो स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से रियाया जो है वो उसकी इबादत करने पर मजबूर थी, और उसने इसका फ़ायदा उठाया और तकब्बुर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दरियाए नील में ही डुबो दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने इस्लाम की दावत दी, और फिर फ़िरऔन जो है वो फ़िरऔन से वो जान छुड़ा कर भागे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरियाए नील में ही फ़िरऔन को गर्क कर दिया। उस टाइम पे फ़िरऔन ने कहा था कि नहीं, मैं मूसा के रब पर ही मान लेता हूँ, लेकिन जब इंसान की जान हंसली तक आ जाती है, शारक तक आ जाती है, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इंजाम ये किया कि उसको दरियाए नील में ही डुबो दिया। इसी तरह एक शख्स था जो बड़ा ही इतरा कर चलता था, अकड़ कर चलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बड़े ही ज़्यादा खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन करके, अकड़ कर, खूबसूरत से बाल बनाकर जो है वो चल रहा था। अल्लाह ताला को उसकी ये चाल इंतहाई नापसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़मीन में धंसा दिया, और वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता जाएगा, और अल्लाह ताला ने उसके लिए रस्वाकुन अज़ाब तैयार कर रखा है। इसी तरह हम लोग अगर कारून की मिसाल ले लें, तो कारून ने भी ऐसा ही किया था। उसने भी तकब्बुर किया था। वो इतना अमीर था कि उसके ख़जाने की चाबियाँ ऊँटों पर लादी जाती थी, इतना अमीर था। तो उसने इस पर इतराहट महसूस की, इतराहट दिखाई, तो अल्लाह ताला ने उसको भी ज़मीन में धंसा दिया। उसका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ। अब इतने बड़े बड़े लोगों का अंजाम ऐसा हुआ है, तो हम लोग क्या चीज़ हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला चाहें तो एक पल में जो है वो सब कुछ ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को मौका देते हैं कि इंसान जो है वो राह रास्त पर आ जाए। अब तकब्बुर करने वालों का अंजाम, या तकब्बुर करने वाले क्या हाल होगा उनका क़यामत के दिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक़ात को, तमाम इंसानों को अपने सामने जमा करेंगे और ज़मीनों को अपने दाएं हाथ में लपेट के पकड़ेंगे और कहेंगे कि कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले, कहाँ है बादशाह, कहाँ हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा कंसीडर करने वाले, आज वो कहाँ हैं, आज वो सामने आए। तो कोई नहीं बोलेगा। इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट कर कहेंगे, कहाँ हैं जो अपने आप को ज़मीन में बादशाह कहा करते थे, जो तकब्बुर किया करते थे, जो लोगों पर जुल्म किया करते थे। तो तब भी कोई सामने नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत
हर तरफ है। उस दिन कोई भी अपनी जगह से एक मिनट के लिए भी हिलेगा, इधर उधर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान जो है अपने हिसाब किताब से पहले अपनी जगह से वहाँ से हिल ही नहीं सकेगा। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। और इंसान अपने आप को फिर इसी चीज़ में देख ले कि हम लोग किसी चीज़ का जवाब अल्लाह ताला को नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्यों तकब्बुर करते हैं, क्यों खुद पसंदी का शिकार हैं, क्यों इस चीज़ पर इतराहट महसूस करते हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। बाज़ औक़ात क्या कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे दिया, लेकिन बाज़ लोग क्या कहते हैं कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरा खुद का काम था, ये मेरी खुद की जो है वो एफ़र्ट थी, तो मुझे ये मुकाम मिला है। ये तकब्बुर के सेंस में आ जाता है। आजिज़ी ये है कि आप कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से मैंने ये काम किया, अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की और फिर मैं इस मुकाम पर पहुँचा। ये सब कुछ अल्लाह की वजह से है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं जो इंसान को ज़िल्लत देते हैं, जो इंसान को इज़्ज़त देते हैं। जिसको चाहता है अल्लाह इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है अल्लाह ताला ज़िल्लत दे देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अपने आप को ज़्यादा इस चीज़ में ले आते हैं, फ़ख्र महसूस करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी रस्सी को दराज़ कर देते हैं और फिर उसकी रस्सी को एकदम ही खींचते हैं तो वो आसमान से ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि हाँ, मैंने गलत किया, मैंने तकब्बुर किया, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो पस पुष्ट डाल दिया, नहीं अल्लाह ताला को देखा ही नहीं है, जिसने मुझे इन सब चीज़ों की तौफ़ीक दी और ये सारी चीज़ें उसी ने मुझे दी हैं। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए कि किसी को देखकर ये मत कहें कि इसके पास ये चीज़ नहीं है और मेरे पास है, बल्कि आप उसके साथ शेयर करें। अगर आप दे नहीं सकते हैं तो आप उसके लिए दुआ ही कर दें कि अल्लाह ताला आपने मुझे ये चीज़ दी है, ये इस बंदा इस चीज़ से महरूम है, आप इसको भी अता कर दें। ये चीज़ होती है किसी का एहसास करना और आजिज़ी करना, ये तकब्बुर की सेंस में नहीं आता। इसी तरह तकब्बुर करने वालों का अंजाम देखते हैं। तकब्बुर करने वाले दोज़खी होंगे, यानी अल्लाह ताला उनको दोज़ख में डालेगा। तकब्बुर करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन नज़र करम भी नहीं फरमाएंगे। जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उस क़यामत के दिन उस शख्स के ऊपर नज़र करम नहीं फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना ही पाक साफ़ करेंगे, यानी उनको मुआफ़ भी नहीं करेंगे और उनकी तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएंगे, अपनी रहमत की नज़र नहीं डालेंगे। उनमें से एक है बूढ़ा ज़ानी, दूसरा तकब्बुर करने वाला और तीसरा बादशाह, ज़ालिम बादशाह। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र करम नहीं फरमाएंगे, इनको देखेंगे भी नहीं क़यामत के दिन। और हम इस चीज़ में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सबको माफ़ करने वाले हैं, सबकी तरफ रहमत की नज़र करने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र नहीं करेगा। और अब हम अपने आप का यहाँ एनालिसिस करें कि अगर हमारे दिल में ज़रा सा भी कहीं पर भी फ़ख्र इतराहट आती है, उसको आजिज़ी में चेंज कर दें, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जो है वो छोड़ दें। अब ऐसा अंजाम है कि क़यामत के दिन जब दोज़खियों को, जहन्नमियों को जहन्नुम में डाला जाएगा, तो वो अल्लाह ताला उनको डालते जाएंगे, लेकिन जहन्नुम कहेगी हल मिन मज़ीद, और हैं, हल मिन मज़ीद और हैं। यानी जहन्नुम जो है वो इस कदर समझ लें खाली है कि अल्लाह ताला डालते जाएंगे, लेकिन वो फिर भी और मांगेंगी। फिर एंड पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पिंडली मुबारक जहन्नुम में रखेंगे, तो फिर जहन्नुम कहेगी कि नहीं बस अल्लाह जी, बस अब मैं यानी फुल हो चुकी हूँ, अब नहीं और नहीं डालें। तो आखिर अंजाम जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इंसान अगर, फिर वही बात कहूँगी, इंसान अगर अपनी पैदाइश के अमल को देख ले, इंसान अपने पैदा होने के बाद के अमल को देख ले कि उसके अंदर इतनी जो है वो स्टैमिना नहीं होता है, इतना उसके अंदर जो है वो ताकत नहीं होती कि वो ख़ुद कुछ कर सके, तो अगर इंसान उसको देख ले और अपनी मौत को देख ले, तो फिर इंसान कभी भी तकब्बुर, ख़ुद पसंदी का शिकार नहीं होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई अहादीस को देख ले, उन पर अमल करना शुरू कर दे, तो कभी भी उसके अंदर फ़ख्र नहीं आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छे तरीके से उसको, उसके ऊपर काम करें और लोगों तक पहुँचाएँ,
जितना हम शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला अजर उतना ही देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।